जैसी करनी वैसी भरनी। कमला भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से सोनम ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए कमला दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर सोनम ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। भूख से परेशान हो गई रही कमला सोनम के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। कमला का कहना सुनकर सोनम मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के कमला का मन उदास हो गया। फिर कमला धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। सोनम गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर सोनम किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर कमला के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर सोनम घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे। उसने गंदी बदबू आ रही थी। कमला ने गुस्से में वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। सोनम ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह कमला अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राहुल उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। कमला बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद राहुल गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। कमला चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी, टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? राहुल बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? कमला कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राहुल बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि सोनम के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। कमला सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राहुल ने जो कहा उस पर कमला ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसे चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अमित था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ सोनम और राहुल कमला के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे कमला अमित को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अमित भी आते जाते कमला का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राहुल और सोनम को कमला से कुछ लेना देना नहीं था। सोनम बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कमला तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी।
क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी कमला तो बहुत रोना आता था। कमला अमित को अपने मन की बातें बताने लगी। उसके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तो राहुल को उन्होंने घर खर्च में मदद किया और ऐसा कहा। यह बातें राहुल के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राहुल अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो राहुल पैसे बचाने चाहिए, इसलिए राहुल आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राहुल ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। कमला बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और राहुल के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राहुल बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। कमला रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राहुल रोने का नाटक करने लगा। सोनम तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए हैं। इस बात पर बहुत दुख हो रहा है। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ कमला को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमला के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। कमला के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राहुल ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद सोनम और राहुल का व्यवहार बहुत बदल गया था। कमला को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका किराएदार अमित उसके पास आया और कमला को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर कमला की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह कमला सोनम और राहुल के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। कमला का कहना सुनकर सोनम बहुत खुश हो गई। राहुल ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में कमला ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राहुल तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और सोनम तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी सब बातें सुन लो। और कमला हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि वृद्धाश्रम में मैं रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरी आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राहुल और सोनम दोनों ही चौंक गए। राहुल और सोनम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि कमला घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा कि अब उनको कमला की जवाबदारी देनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा ही हो गया था। कमला का कहना सुनकर राहुल गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है,
फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। कमला गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरस आया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राहुल घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? कमला ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहेंगे। इतना कहकर कमला अपने रूम में चली गई। राहुल और सोनम शांत कमला को जाते हुए देखते ही रह गए। कमला ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अमित की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।